स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की चर्चा कीजिए। इसमें अथवा में भी एक प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। दोनों ही प्रश्न अलग है, जवाब एक ही होगा। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। सवाल का जवाब में लिखेंगे कि आजादी के तुरंत बाद स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान भी बनाया, यानी कि संविधान बनाया। दूसरा, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, ये नाम है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के संविधान में संशोधन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दिया। यानी इन्होंने अपने देश के संसदीय शासन प्रणाली को खत्म करके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। तीसरा है कि शेख मुजीब ने अपनी पार्टी, इनके पार्टी का नाम है आवाम लीग, तो ठीक है, अपने पार्टी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, जिससे बांग्लादेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था आ गया, क्योंकि सभी पार्टियों का दल शासन क्या हो गया, खत्म। अगला हो जाएगा कि अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब के खिलाफ बगावत कर दी। शेख मुजीब के खिलाफ बगावत कर दी, सेना द्वारा शेख मुजीब जो है मारे गए, इनको मार दिया गया। इसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी आगे बढ़ता है। नए सैनिक शासन आ गए, नाम है जिया उर रहमान। तो जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये हो गया पार्टी का नाम, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 यानी 1979 के चुनाव में विजयी रहे, वनी जीत गए। जिया उर रहमान की भी हत्या हो गया और इनकी हत्या के बाद जनरल इरशाद जो है वो शासक बने। लेकिन ये कैसे शासक बने, सैनिक शासक, नए सैनिक शासक बन गए। फिर 1990 आया, 1990 में जनता के विरोध से जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति पद से हट गए। 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ और इसके बाद यहाँ बहुदलीय चुनाव, देखिए बोले ना, एक से पहले क्या आ चुका था, एक दलीय आ चुका था, क्योंकि सभी दल को खत्म कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बहुदलीय चुनाव आधारित लोकतंत्र कायम है। हाल फिलहाल में यहाँ पर कुछ और घटनाएं हुई, जिसके चलते लोगों को लगता है कि यहाँ फिर से सैनिक शासन आ चुका है। लेकिन आप किताब में आप इसे इतना ही लिखिए और परीक्षा में इतने ही जवाब से आपका काम बन जाएगा। ऐसे सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।